नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कनाडा की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं, एक्सप्रेस एंट्री के बारे में, LMIA के बारे में, वो सारा डिस्कस किया जाएगा आज फिर से डिटेल में। और साथ ही साथ जो नए प्रोसेसिंग टाइम्स आए हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, और साथ ही साथ अगले ड्रास कब हो सकते हैं, क्या संभावना है, क्या पॉसिबिलिटी है, और क्या नई स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए हो सकती है जिनका नंबर अभी तक नहीं आया है। तो नई स्ट्रेटजी क्या होगी, उस सब के लिए हम आपसे बातचीत करेंगे। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी भी मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नए जो सिस्टम कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने इंट्रोड्यूस किए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए पहले देखते हैं वीडियो में क्या कह रहे हैं मार्क मिलर साहब। Proposing new measures to strengthen the integrity of the immigration system. The first is to put an end to an irritant with the U.S., which is a practice known as flagpoling, people that leave Canada with no intention to go back, with no intention to spend any time in the U.S., but then immediately go back in to get quicker processing at the border, where they would have to wait in Canada. Flagpoling uses up valuable resources on both sides of the border, slows border traffic, and prevents officers on both sides of the border from focusing on more critical tasks. When this change comes into effect, temporary residents already in Canada will have to apply online to extend their stay, and flagpoling will no longer be an option. We're proposing to give Canada more control over its immigration documents as well, so we respond to exceptional events in ways that protect Canada and our public resources. So we'll be introducing legislative amendments that will allow us to change, suspend, or cancel immigration documents, including visas, as well as to suspend or cancel applications in our inventory when it's deemed to be in the public interest, for example, in cases of mass fraud. In addition, we'll be introducing measures to streamline the asylum system to deal quickly with illegitimate claims. This will align us, in a sense, with measures that the U.S. already has within its own jurisdiction. Finally, of interest to this, and people that follow this issue, we're implementing further measures that will reinforce program integrity and reduce potential LMIA fraud, such as removing additional points that candidates receive under express entry for having a job offer. This measure is expected to remove the incentive for candidates to purchase an LMIA, resulting in increased fairness and integrity in the express entry system, and taking some of the value or the fraud already being perpetrated in the LMIA system. तो इस वीडियो से आप समझ सकते हैं कि सबसे पहला जो उनका स्टेप है वो है इम्प्रूव द सिक्योरिटी एंड फर्दर रिड्यूस द रिस्क दैट इंडिविजुअल्स विद ए क्रिमिनल पास्ट कैन एंटर कनाडा। तो सबसे पहला उनका जो स्टेप है वो है कि कनाडा का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको रिड्यूस करना। अब इसमें सबसे पहले हम इसके बैकड्रॉप में चलेंगे कि ये कहाँ इतनी चेंजेस क्यों आ रही हैं। आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप 25% टैरिफ जो कैनेडियन गुड्स हैं उनके ऊपर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो ये अनाउंसमेंट सुन के ट्रूडो साहब फटाफट जाके मिले हैं ट्रंप से, डिस्कस करने की कोशिश की है, लेकिन कोई रिजल्ट उसका निकला नहीं है। तो ट्रंप ने क्लियरली कहा कि आप अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी जो है उसको बढ़ाइए, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो एंटर कर रहे हैं इधर से उधर उनको रोकिए। तो ये सब जो मेजर्स आ रहे हैं ये सब उस टैरिफ के चक्कर में और जो ट्रंप की जो एक वार्निंग है उसको देखते हुए ये सब आ रहे हैं। तो मेन पॉइंट है कि सबसे पहले उन्होंने जो मार्क मिलर है उन्होंने अनाउंस किया है कि जो अपना बॉर्डर सिस्टम है, बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम है, उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, जिससे कि कोई भी इलीगल इमिग्रेंट्स इधर से उधर ना जा सके। तो इसी कहानी के अंदर ये सारी चेंजेस हो रही हैं। तो उन्होंने जैसा कि उन्होंने कहा कि कोई भी लोग जो हैं वो खाली इसके चक्कर में फ्लैग पोलिंग जो है वो बंद हो रहा है। तो क्योंकि मेन लोग जो थे वो फ्लैग पोलिंग के लिए जाते थे कनाडा बॉर्डर पे। तो अब इसके जो मेन चीज़ें जो आ रही हैं सामने उसमें क्या है, सबसे पहली है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है इमिग्रेशन की वो स्ट्रिक्ट की जाएगी।
जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं पिछले भी चेक किए जाएंगे और अगले भी चेक किए जाएंगे। जो इन्वेंट्री है, जो इन्वेंट्री मतलब जो लोग ऑलरेडी पूल्स में हैं या जिनकी एप्लीकेशंस लगी हुई हैं, उनका भी डाटा सारा रीचेक होगा। इसी प्रोसेस को देखते हुए उन्होंने कुछ एप्लीकेंट से दोबारा से डॉक्यूमेंट्स भी मांगने शुरू कर दिए हैं। और पिछली रिपोर्ट थी कि 17,000 कैंडिडेट्स जो स्टूडेंट्स थे उनके डॉक्यूमेंट्स फेक पाए गए हैं और दे आर ऑन द वर्ज ऑफ डिपोर्टेशन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर ये सारे डॉक्यूमेंटेशन की रीचेकिंग होगी तो कई लोग जिन्होंने फ्रॉडुलेंट तरीके से एंट्री ली थी कनाडा में, उनके लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन जो लोग जेन्युइन तरीके से गए हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है, जेन्युइन तरीके से पढ़ाई की है और विद इन जो अपना लॉ, जिन्होंने लॉ की लिमिट्स के अंदर रह के काम किया है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा डिपोर्टेशंस हो सकती हैं आगे, तो इसके लिए भी आप तैयार रहना होगा। दूसरी चीज़ है कि इसमें दूसरी चीज़ इन्होंने बताई है कि फ्लैग पोलिंग बंद हो जाएगा। फ्लैग पोलिंग के लिए उन्होंने बताया कि लोग जो हैं अमेरिका जाना तो अमेरिका किसी को नहीं जाना होता है, जिसके भी कोई डॉक्यूमेंट्स वीज़ा एक्सटेंड करना है, कोई चेंज करानी है, LMIA के थ्रू वर्क परमिट लेना है, तो वो पहले सिस्टम था, बनाया हुआ था गवर्नमेंट का ही कि बॉर्डर पे जाके आप करा लो। तो उसमें दिक्कत ये आ रही थी इनको कि वहाँ ट्रैफिक जैम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और बॉर्डर पे क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गई थी कि अब उनको हैंडल करना मुश्किल हो गया था। तो इसलिए ये सब मेजर्स हैं कि फ्लैग पोलिंग बंद की जाएगी, जिससे कि बॉर्डर के लोग जो जेन्युइन क्रॉस ओवर करना है, जिन्होंने इधर से उधर अमेरिका टू कनाडा या कनाडा टू अमेरिका, उनको दिक्कत ना हो। तो उसके लिए फ्लैग पोलिंग बंद हो जाएगा और अभी तक उसकी डेट अनाउंस नहीं की है कि ये कब तक रहेगा, कब से लागू होगा, लेकिन अभी के लिए अनाउंसमेंट ज़रूर कर दी गई है कि ये बंद हो जाएगा। तो उसके लिए इन्होंने दूसरा एक मेजर किया, अनाउंस किया है कि हो सकता है कोई ऑफिस ऐसे डेजिग्नेट किए जाएं, ऑफिस बनाए जाएं, जिसमें कि लोग जाके बॉर्डर पे जाने के बजाय वहीं कनाडा के अंदर ही डिफरेंट सिटीज़ में ऑफिस होंगे, तो वहीं पे जाके अपना डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिन्यू करा सकते हैं, एक्सटेंड करा सकते हैं, जो भी उनको करवाना है फॉर्मेलिटी, वर्क परमिट चाहिए, जो भी जैसा बनेगी लेजिस्लेशन, उसके लिए ये नए ऑफिस जो हैं वो बनाए जाएंगे कनाडा के अंदर ही। तो बॉर्डर पे जाने की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। तो एक तरह से अच्छा ही है, अननेसेसरी जो ट्रैवल करना पड़ता था लोगों को, और जो जेन्युइन क्रॉस करने वाले ट्रैवलर्स थे उनको भी हरासमेंट होती थी, तो उससे ये एक फ़ायदा भी होगा लोगों को। अब तीसरा पॉइंट है कि LMIA के जो मेन पॉइंट्स जिसके ऊपर ह्यू एंड क्राई चल रहा है, तो वो है LMIA का। LMIA का जो लोग तो जेन्युइन थे उनके लिए तो बेटर था, जो जेन्युइन वर्कर्स थे जिन्होंने किया था वो तो ठीक है भाई, कर लिया उन्होंने। लेकिन कुछ लोग क्या था कि वो इलीगली भी, इसमें इलीगल स्कैम्स वगैरह काफ़ी हो रहे थे। लोग पैसे ले ले के $10,000, $20,000, $40,000 इतने तक सुनने में आ रहा है, लोग ले ले के LMIA बेच रहे थे। वहाँ के एम्प्लॉयर भी, एजेंट्स भी, तो सब तरह की धांधलेबाजी इसमें हो रही थी। उसको रोकने के लिए, और कंप्लेंट्स थी गवर्नमेंट के पास, और आज से नहीं, ये काफ़ी पहले से थी, लेकिन गवर्नमेंट अब सचेत हुई है, जागी है। अब किसी प्रेशर में जागी है कि कैसे जागी है, बट अभी जागी है। तो जिन लोगों ने अब पैसे खर्च के लिया है उनके साथ तो ये गड़बड़ी हो गई है, लेकिन जो जेन्युइन एप्लीकेंट्स हैं, जिनका जेन्युइन केस है, जिनके जेन्युइन पॉइंट्स हैं, उनके लिए बेनिफिट हो जाएगा। जैसे कोई जेन्युइन पॉइंट्स वाला बंदा 500 पे अटका हुआ है, क्योंकि उसके आगे और बढ़ा नहीं सकता वो। लेकिन LMIA जिसने लिया उसने 50 पॉइंट बढ़ाए, जिसके 490 थे उसने 50 पॉइंट्स LMIA के बढ़ाए और वो चला गया 540 पे, तो उसको बेनिफिट हो जाता है इसमें। तो इसलिए अब इस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये भी एक मेजर अडॉप्ट कर लिया कि LMIA जो है वो बंद किया जाएगा। डेट इसकी भी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन जल्दी ही बंद होने जा रहा है। तो नया LMIA लेने की, मैंने वैसे पहले भी काफ़ी वीडियोस में ये बात कही है कि LMIA का पहले से ही चल रहा था कि बंद होगा, और आज अनाउंसमेंट आ गई है फाइनली। तो आप लोग जिसने ले रखा है, उम्मीद करते हैं कि उनको ये बंद होने से पहले मिल जाए, और बाकी लोगों के लिए आसान हो जाएगा फिर रास्ता, क्योंकि जब LMIA के पॉइंट्स गिर जाएंगे तो 500 के आसपास काफ़ी सारी जो
पॉपुलेशन है वो आ जाएगी उसके पॉइंट्स 500 पॉइंट्स के आसपास CRS पूल में जो होगा, तो कट ऑफ पॉइंट्स जो है वो नीचे आएंगे CEC कैटेगरी में। अब अगला पॉइंट है कि असाइलम सिस्टम जो था उसके ऊपर भी थोड़ी सी गाज गिरने वाली है। जो लोग इलेजिटिमेट तरीके से जाके बॉर्डर पे जाके असाइलम ले रहे थे, तो असाइलम के ऊपर भी गाज गिरने वाली है। असाइलम जो लोग ले रहे थे नॉन जेन्युइन तरीके से, इलेजिटिमेट तरीके से जाते थे, जिनको किसी तरीके से PR लेने में दिक्कत हो रही थी, वो फटाफट जाके असाइलम रिफ्यूजी क्लेम डाल रहे थे वहाँ पे। तो उस चीज़ को रोकने के लिए ये एक लेजिस्लेशन भी लाएंगे और नए जो कानून है वो भी बनाएंगे, जिससे कि ये चीज़ रोकी जा सके, इलीगल असाइलम्स जो हैं वो रोकी जाएं, और जो जेन्युइन रिफ्यूजीज़ हैं उनको तो मौका मिलेगा, लेकिन जो इलीगल हैं, जो ऐसे ज़बरदस्ती जाके कर रहे थे, क्योंकि उसमें उनको बेनिफिट हो रहा था, घर मिल रहा था, जॉब मिल रही थी, पैसे में फंड्स मिल रहे थे, तो एक एक फैमिली को कितने कितने फंड्स मिल रहे थे, तो वो चीज़ एक कनाडा के ऊपर बर्डन भी था और ये गलत भी था। तो इस चीज़ को भी अब आगे रोकने के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो स्टेप्स लेने वाली है। तो अब आगे बात करते हैं। तो इस तरह से आप अब देख सकते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो इम्पैक्ट की बात अगर करते हैं तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इस सब का इम्पैक्ट क्या होगा। इस सब चीज़ को देखने के लिए हमें अब नज़र डालनी पड़ेगी अब तक के जो CEC ड्राज हैं और CRS पूल की जो स्टैंडिंग है उसके ऊपर नज़र डालनी पड़ेगी। CEC ड्राज में अगर हम देखें तो 539, 547, 539, 539 इस तरह के कट ऑफ स्कोर जो आ रहे थे, और इससे पहले 509, 507, 5, 9, 10 आ रहे थे। तो ये वाले तो आप समझिए कि ये वाले ड्राज जो हैं ये है छोटे ड्राज हैं, 400, 400, 400, 500 के। तो इस वजह से ये कट ऑफ स्कोर ऊपर चला गया क्योंकि थोड़े से कैंडिडेट्स लिए हैं। लेकिन ये वाले अगर आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ देखेंगे जो 19 सितंबर तक जो आ रहे थे मई से लेके, उसमें 522, फिर 15 हुआ, 10 हुआ, 9, 7, 9 तक जा रहे थे। तो ये जेन्युइन पॉइंट्स हैं, जो अगर बड़े ड्राज आते हैं तो ये जेन्युइन CRS पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर कट ऑफ होता था। अब क्योंकि काफ़ी दिनों से, अब सितंबर के बाद जो ड्रा आए हैं उसमें थोड़े थोड़े ड्रास आए हैं, छोटे छोटे साइज़ के ड्रा आए हैं, तो कट ऑफ स्कोर काफ़ी ऊपर चला गया है। तो नंबर ऑफ CEC कैंडिडेट्स भी इसमें ज़्यादा हो गए होंगे। तो कट ऑफ स्कोर जो है, अगर सपोज जो 50 पॉइंट्स गिर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो ये 539, 539 वाले जो थे ये नीचे आ जाएगा कट ऑफ स्कोर। हाँ, इनको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जैसे 539 वाला था 489 पे आ जाएगा। तो जो लोग पहले नंबर फिर इनका आएगा, जो 515, 510 पे जो विदाउट LMI ये बैठे हैं, उनको पॉइंट्स मिलेंगे। तो उसके बाद यहाँ देखेंगे CRS पूल पे अगर बात करें तो 601 to 1200 में मोस्टली जो कैंडिडेट हैं वो PNP वाले हैं या कोई और पॉइंट्स जिनके हैं। तो ये 1203 ये अलग कैटेगरीज हो गई। इसमें हो सकता है कोई LMI वाले भी होंगे, लेकिन ये बहुत थोड़े कैंडिडेट्स होते हैं, कोई ज़्यादा फर्क इससे नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे अगर 501 to 600 में बहुत बड़ी एक संख्या यहाँ पे है, लगभग 20,000 कैंडिडेट्स जमा हो गए हैं यहाँ पे। तो इनको यहाँ से सेलेक्ट करने के लिए 20,000 का ड्रा आना चाहिए। तो अगर ये जेन्युइनली और ईमानदारी से करना चाहती है IRCC, तो इनको सेलेक्ट करने के लिए इनको बड़े बड़े ड्राज लाने होंगे। इस साल का कोटा क्योंकि अब नियर अबाउट एग्जॉस्टिंग है, अभी इस साल का 1 लाख के करीब हो गया है। 1,10,000 टारगेट था, अब 10,000 पता नहीं इन्होंने लेने हैं या नहीं लेने, वो कह नहीं सकते। अभी तो पॉलिटिकल टर्माइल और हो गया है, तो अगला ड्रा आ सकता है CEC का। इसमें वैसे एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि आजकल में 1-2 ड्रा और आ जाएं इस वीक, या अगले मंडे ट्यूसडे तक ड्रा आ गए तो आ गए। उसके बाद तो फिर आगे हॉलीडेज होंगी ईयर एंड की, तो वैसे ही कोई ड्रा नहीं आना। तो अभी जेन्युइनली आज का, कल का और मंडे और ट्यूसडे तक मैक्सिमम चांसेस हैं। ये 4 दिन हैं जिनमें ड्राज आ सकते हैं।
उसके बाद फिर 2024 क्लोज हो जाएगा। उसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो डिस्कशन में थोड़ी सी फिर प्रॉपर्ली डिस्कशन हो नहीं पाएगी। अलग से वीडियो बनाते हैं कि क्या सिस्टम आगे आने वाले साल में क्या होने वाला है, उसके लिए अलग से बनाते हैं। लेकिन अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी बात कि 20,000 ये कैंडिडेट्स हैं, इसको कैसे ये कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर इसके लिए हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। जैसे फ्रेंच लैंग्वेज का यहाँ पे ड्रा आ रहा था, 7,000 का ड्रा आया है 1 फरवरी 2024 का। और जनरल ड्राज अगर हम देखें जनवरी में जो आए हैं 1500, 1000, 1500, इस तरह से थोड़े से बड़े बड़े ड्राज आए हैं, लगातार ड्रा आए हैं। तो उससे क्या है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा सेलेक्ट हुए हैं। तो अगर जेन्युइनली इनको करना होगा, इसको सेट करना होगा, तो यहाँ पे बड़े बड़े ड्राज हमें देखने को मिलेंगे, 3-3 हज़ार के, 4-4 हज़ार के, तभी जाके होगा। देखिए इसके CEC के भी जो पहले ड्राज आए हैं, हालांकि मई से स्टार्ट हुआ है पिछले साल में, तो 3,000, 6,000, फिर 5,000, फिर 3,200, फिर 3,300, 4,000, इस तरह के बड़े ड्राज हैं। तो जनवरी फरवरी में अगर ऐसे बड़े ड्राज आ जाते हैं तो ये बैकलॉग जो है ये ख़त्म हो जाएगा। और इसमें से काफ़ी सारे जो हैं कुछ एक कैंडिडेट्स जो हैं वो नीचे भी आएंगे 500 के नीचे, जो कि LMIA के पॉइंट्स अगर ये वापस लेते हैं तो ये नीचे जाएंगे। तो इस वाले स्लैब में 491 to 500 और 481 to 490 में यहाँ कैंडिडेट्स की बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर यहाँ से कुछ कैंडिडेट्स से 3-4 हज़ार नीचे आते हैं तो यहाँ पे हो सकता है 1,000-2,000 इसमें ऐड हो जाए, 1,000-2,000 इसमें ऐड हो जाए, तो कैंडिडेट्स नीचे आएंगे। ये वाले जो स्लैब है 501 to 600, उसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम हो जाएंगे। तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो होंगे इसमें 501 to 550 के रेंज में होंगे, तो यहाँ फिर कम हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली ये भी जो कट ऑफ स्कोर है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए इनको समझिए 20,000 ये और 32 और लगभग 43,000 कैंडिडेट्स जो हैं यहाँ से निकलेंगे, तो फिर 471, 480 तक जाने की संभावना होगी। लेकिन वो बड़े बड़े ड्राज निकालेंगे तभी होगा। अगर छोटे छोटे ड्राज रहेंगे तो उतने ही जितने निकलते नहीं हैं उससे ज़्यादा और ऐड होते हैं। तो यहाँ पे कंपाइल जो डाटा पाइलेशन ऑफ कैंडिडेट्स जो है, जो स्टॉक पाइलिंग ऑफ नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो है वो यहाँ पे इनमें हो जाता है। तो यही हो रहा है, कोविड के बाद से यही होता जा रहा है। छोटे ड्राज आ रहे हैं, बड़े ड्राज नहीं आ रहे हैं। बड़े आए हैं तो बहुत कम आए हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। कोविड के बाद ये सिचुएशन हुई है। कोविड से पहले तो 78 पे कट ऑफ स्कोर गया था, और 28 हज़ार कैंडिडेट्स फरवरी में सिलेक्ट किए थे। शायद फरवरी 19 की बात है कि ऐसे कुछ है, मैं बाद में उसको देख के आपको बता दूंगा। तो वो भी एक सिचुएशन थी कि 78 तक कट ऑफ स्कोर चला गया था, और आज की डेट में कि 500 प्लस वाले भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी चेंज जो है वो देखने को मिल रही है। इसीलिए लोग फिर इधर उधर उल्टे सीधे हाथ मार रहे हैं, कोई असाइलम ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, मगर वो गलत तरीके हैं। आप जेन्युइनली लगे रहिए, कुछ ना कुछ आपका जो रास्ता है वो बन जाएगा। बट यू हैव टू कीप पेशेंस, कीप योर स्कोर्स ऑन इंक्रीजिंग। मैंने पिछली सारी वीडियोज़ में ये बताया है कि फ्रेंच लैंग्वेज का अगर नहीं कोई रास्ता मिल रहा है, फ्रेंच लैंग्वेज की ऑप्शन ले लीजिए, PNP की ले लीजिए, कैनेडियन एक्सपीरियंस का बढ़ाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपके पॉइंट्स जो हैं वो बढ़ें और आपको जेन्युइन तरीके से जो है PR मिल जाए। तो बाकी चीज़ें, अब आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आपका था कि CEC का ड्रा कब तक आएगा। तो CEC का ड्रा आज भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कल भी हो सकता है, या फिर मंडे या ट्यूसडे तक आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर नेक्स्ट जनवरी में तो आएगा ही आएगा। और जो 500 के ऊपर हैं उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उनका नंबर पहले 3 महीने के अंदर अंदर आना चाहिए, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है। आगे का पता नहीं, क्या सिस्टम थोड़ा सा अपसेट है, तो बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट कर भी नहीं पा रहे हैं। तो अगर कुछ चेंज होती है तो हमें उसके दोबारा से आपके साथ डिस्कस तो रोज़ ही करते हैं, तो बताते रहेंगे आपको। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सके।
So thanks for watching. Have a nice time. See you again in the next video.